या तुम्हें डेथ नोट याद है, या ये सेब खाने वाला यमदूत, हाँ शिनिगामी, या अपरिचित का अनायन, या फिर कैसे एल ने कैसे इसके एल लगा दिए थे। क्या आपने लाइट भाई फाइनली एल को हरा पाए थे? तो अगर आपने इस खतरनाक एनिमे को कभी ना कभी देखा है लेकिन फिनिश नहीं कर पाए, या एक बार फिर से अपने दिमाग के चाहते हो, तो फटाफट बादाम खा लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें डेथ नोट की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ, सिर्फ एनिमे पार्ट। तो भाई शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हेल में, जहां यमदूत समाज के सभी भाई आपस में जुआ खेल रहे होते हैं। लेकिन हमारे रियूक भाई यमदूत समाज के इन खेलों से बोर हो चुके होते हैं और जुआ खेलने से मना कर देते हैं। सेम टाइम में लाइट यागामी, जो एक टॉप स्टूडेंट और जीनियस लौंडा है, टोक्यो के स्कूल में बैठकर बोर हो रहा होता है। अब क्या ही चांसेस हैं कि एक ऐसी किताब जिस पर किसी का नाम लिख दो और वो आदमी मर जाए, मिल जाए एक स्कूल जाने वाले साइकोपैथ को जो इंसाफ के नाम पर मर्डर की लाइन लगा दे, राइट। लेकिन लेजेंडरी ऑथर्स की मस्ती तो देखो, एक ब्लैक बुक जिस पर लिखा है डेथ नोट मिलती है हमारे साइकोपैथ समाज के लाइट भाई को। बुक के रूल बहुत सिंपल हैं, जिसका नाम लिखा है उसकी फील्डिंग सेट हो जाएगी। जिसकी फील्डिंग सेट करनी है उसका नाम लिखते हुए बस उसकी शक्ल ध्यान में रखनी है, और 40 सेकंड के अंदर फील्डिंग कैसे सेट करनी है वो ऑप्शन भी नहीं है, तो सिंपल हार्ट अटैक से मामला फिनिश है बंदे का। अब डेथ नोट हाथ में है तो टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। लाइट भाई नाम लिख देते हैं एक क्रिमिनल का जिसने हॉस्टेजेस होल्ड करे होते हैं, और हमारे साइड कैरेक्टर की फील्डिंग तो सेट हो जाती है। इसके बाद हमारे लाइट भाई एक और साइड कैरेक्टर की फील्डिंग सेट कर देते हैं सीधा ट्रक के नीचे। इसके बाद इन्हें मिलते हैं यमदूत समाज के रियूक भाई, जिन्हें देखकर इन्हें लगता है कि अपना खेल भी खत्म है। तब रियूक भाई लाइट भाई को समझाते हैं कि साइकोपैथ और यमदूत समाज का भाईचारा ऑन टॉप है, तो फील्डिंग सेट करो और ज्यादा, मेरा फुल सपोर्ट है। लेकिन जब तुम्हारी फील्डिंग सेट होगी तो तुम्हें भी यमदूत समाज का हिस्सा बना लिया जाएगा और तुम्हारी फाइनल फील्डिंग मैं ही सेट करूंगा। और यहाँ पे ऑथर ने क्या बेहतरीन फोर शैडोइंग करी है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि आगे आपको पता चलने वाला है ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रियूक एप्पल पगलू है। इसके बाद लाइट को लगता है उन्हीं भगवान है, और वो सोचता है कि इस किताब के साथ वो सोसाइटी बनाएगा जो अनिल कपूर नायक में सीएम बनने के बाद बनाना चाहते थे, एक परफेक्ट क्राइम फ्री सोसाइटी। तो लाइट भाई अपना नाम रखते हैं कीरा, किलर वर्ड का जापानीज अडेप्टेशन। उसके बाद कीरा भाई दुनिया के सभी जाने माने क्रिमिनल्स की फील्डिंग सेट करना चालू कर देते हैं, और हमारे रियूक भाई बढ़िया बूंदिया लूट रहे होते हैं। जल्दी ही लाइट भाई की हरकतें वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिला देती हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट को हिला देती हैं, और एंट्री होती है दुनिया के सबसे खतरनाक डिटेक्टिव की। एल का ऑरा बड़ा और दर्शन छोटे होते हैं। ये देखने में तो लप्पू सा सचिन जैसा लग रहा है, लेकिन कीरा की एल लगा देगा पूरी स्टोरी में। एल को कोई नहीं जानता था, बस भाई का ऑरा था। हाँ, और मैंने ऑरा ही बोला। तो एल नेशनल पुलिस एजेंसी के साथ कोलैब कर लेता है। इसके बाद एल, जिसको किसी ने नहीं देखा, वो टीवी पर आता है और बोलता है मैं एल हूं और मेरा नाम है लिंड एल टेलर, और कीरा की गुद्दी लाल करने आया। लाइट भाई भावनाओं में फिसल जाते हैं और इस टीवी वाले एल की फील्डिंग सेट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही टीवी वाले एल की फील्डिंग सेट होती है, पता चलता है कि असली एल ने एक और क्रिमिनल साइड कैरेक्टर की फील्डिंग सेट करवा दी थी, क्योंकि ये तो बस कीरा की फील्डिंग सेट कराने का पहला स्टेप था। इसके बाद एल ये भी बताता है कि कीरा जापान के कैंटो रीजन से है, क्योंकि ये एक लोकल ब्रॉडकास्ट था और कीरा को नाम और चेहरा चाहिए फील्डिंग सेट करने के लिए, क्योंकि एल भाई ने उसका कार्ड दिया था और वो एल कुछ नहीं कर पाया। तू है कौन रे? इसके बाद लाइट की थोड़ी फट जाती है, लेकिन इसके बाद लाइट बोलता है तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इसके बाद लाइट को अपना किलिंग पैटर्न भी बदलना पड़ जाता है, क्योंकि क्रिमिनल्स की फील्डिंग स्कूल आवर्स के बाद ही सेट हो रही थी। लेकिन टेंशन आसमान फाड़ देती है जब एल सभी पुलिस वालों के पीछे एफबीआई एजेंट्स लगवा देता है, क्योंकि कीरा के पास इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है वांटेड क्रिमिनल्स की, जो कोई आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। लाइट के पिताजी सोइचिरो यागामी, जो एक हाई रैंकिंग ठुल्ले थे, की फैमिली के पीछे एफबीआई वाले लग जाते हैं। तो रियूक लाइट को शिनिगामी आईज ऑफर करता है, जिससे वो किसी भी बंदे को देखकर उसकी फील्डिंग सेट कर सकता है, लेकिन उससे उसकी उम्र आधी हो जाएगी। तो लाइट बोलता है कि मुझे अभी बहुत लोगों का गेम बजाना है, तो ये आंख नहीं ले सकता। उसके बाद लाइट एक बस हाईजैक प्लान में चालाकी के साथ एफबीआई एजेंट राय पेनबर की डिटेल्स निकाल लेता है और सारे एफबीआई एजेंट्स का मैटर करवा देता है उसी के हाथ से। उसके बाद ये इसका भी मैटर करवा देता है। इसके बाद एल समझ जाता है कि कीरा अच्छा या बुरे किसी की भी फील्डिंग सेट कर सकता है। इसके बाद टास्क फोर्स वालों की इतनी फट जाती है कि सब पतली गली से निकल जाते हैं 5 बंदों को छोड़कर। अपने फियोन से राय पेनबर का बदला और कीरा का नकाब उतारने पहुंचती है एक्स एफबीआई एजेंट नाओमी मिसोरा। नाओमी ने ऑलमोस्ट कीरा की आइडेंटिटी फिगर आउट कर ली होती है, क्योंकि उसके फियोन्से ने बस में एक आदमी को अपनी आईडी दिखाई थी और वही कीरा है। बट लाइट भाई अपने चाचा चौधरी वाले दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इस विधवा को मैनिपुलेट कर देते हैं और उससे उसका नाम रिवील करवा देते हैं, ये झांसा देकर कि वो इस केस से रिलेटेड ऑफिसर हैं।
इसके बाद ये तो फाइनल हो गया था कि लाइट किसी की भी फील्डिंग सेट कर सकता है अपने मिशन के लिए। इसके बाद एल लाइट के घर पर सीसीटीवी कैमरास लगा देता है, सस्पेक्टिंग कि वही कीरा है। तो हमारे लाइट भाई अपनी चंडाल खोपड़ी और चंडाल का इस्तेमाल करके अंकल चिप्स खाते हुए क्रिमिनल्स का मैटर कर देते हैं। इसके बाद एल पहुंच जाता है सीधा लाइट की यूनिवर्सिटी एंट्रेंस सेरेमनी में और लाइट को बोल देता है कि मैं एल हूं और अपना नाम बताता है हिदेकी ryuga, जो एक फेमस पॉप स्टार है। और अब कीरा इस बंदे को मार नहीं सकता, क्योंकि अगर ये नाम वो लिखेगा तो इसके दिमाग में वो फेमस पॉप स्टार आ गया तो वो मर जाएगा और एल फिगर आउट कर लेगा। इवन अगर एल का नाम यही है, अगर वो मर जाएगा तो शक उस पर जाएगा। इसके बाद हमारे कीरा भाई खुश हो जाते हैं ये इंटरेस्टिंग गेम के लिए बिटवीन हिम एंड एल। लेकिन अब लाइट और एल का भाईचारा चालू हो जाता है, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से। अंदर इनके माइंड गेम चल रहे होते हैं, जहां ये एक दूसरे को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। इस टेनिस मैच में एक दूसरे का नेक्स्ट मूव फिगर आउट कर रहे होते हैं। लेकिन मैच के बाद एल लाइट को बोलता है कि उसे लगता है कि लाइट ही कीरा। उसके बाद ये कैफे में बैठकर चेस खेलते हैं, मेंटल चेस। और यही नहले पर दहले का गेम जब चल रहा होता है तो एंट्री होती है एक और नई कीरा की, जिसके पास भी डेथ नोट होती है। लेकिन लाइट सोचता है कि मैं यहाँ बैठा हूं तो ये कौन है। तो एल बोलता है कि ये कोई दूसरा कीरा है, ये पेल देगा किसी को भी, इसको नाम की जरूरत नहीं है फील्डिंग सेट करने के लिए, और ये नहीं देख रहा है कौन क्रिमिनल है और कौन इनोसेंट। सेकंड कीरा बोलता है कि एल सामने आ जा, नहीं तो मैं इतनी फील्डिंग सेट करूंगा कि शहर में नीले ड्रम कम पड़ जाएंगे। द लाइट भाई सड़ जाते हैं कि ये कौन बहन का मेरा नाम यूज कर हीरो बन रहा है। फिर अपने लाइट भाई ऑरा फार्म करते हुए खुश भी हो रहे होते हैं कि मैं इस सेकंड कीरा का यूज करके एल के एल लगा सकता हूं। तो अपने बनाए हुए नाम को बचाने के लिए और इस नए कीरा का यूज करने के लिए लाइट भाई टास्क फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस नए कीरा से निपटने के लिए एल लाइट को कीरा बनकर एक नई टेप बनाने के लिए बोलता है, और हमारे सेकंड कीरा इसका रिप्लाई करते हुए और शिनिगामी आइस के बारे में रिवील कर देते हैं। उसके बाद हमारे लाइट भाई सेकंड कीरा से मिलने जाते हैं, और क्योंकि एक डेथ नोट यूजर एक दूसरे डेथ नोट यूजर की लाइफ स्पैन नहीं देख सकता, हमारे सेकंड कीरा पहले कीरा को पहचान जाता है। ये जो सेकंड कीरा है ये फैन होती है हमारे लाइट भाई, क्योंकि भाई का लड़कियों में बोलबाला है। और इस सेकंड कीरा है मिस अमाने, जो एक मॉडल एक्ट्रेस है जिसको उसकी डेथ नोट रैम नाम की महिला यमदूत देती है। हरियाणा नहीं है लाडले, रैम का मित्र यमदूत गैलस अपनी जान दे देता है इस लड़की के चक्कर में। तो गैलस भाई का प्यार देखकर रैम ये डेथ नोट मीसा को पकड़ा देती है। कीरा भाई ने मीसा के पेरेंट्स के मर्डरर्स की फील्डिंग सेट करी होती है, तो तब से मीसा सिर्फ कीरा भाई की फैन होती है। इसके बाद मीसा पहुंच जाती है सीधा अपने लाइट भाई के पास। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो जी, मेरा यूज कर लो जी, मैं बस आपकी होकर रहना चाहती हूँ जी। तो हमारे लाइट भाई जो है असली जी और फार्म करते हुए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन भैया सोचते हैं कि इसका गेम मैं बजा दूंगा जैसे ही अपना काम निकल जाएगा। लेकिन फिर रैम 1 मिनट में लाइट भाई को उनकी औकात दिखा देती है कि बेटा सोचना भी नहीं, वरना तू जाएगा सबसे पहले नीले डब्बे में पैक होकर। तो लाइट भाई मीसा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हैं और उसको बोलते हैं कि अगर बनना है मेरी बीवी तो बात माननी होगी पूरी। तो लाइट भाई प्लान करते हैं कि इसकी शिनिगामी आइस का इस्तेमाल करके एल के एल लगाने का समय आ गया है। लेकिन हमारे एल भाई भी फुल ऑरा फार्मर है। एल भाई सबूत से पता कर लेते हैं कि मीसा ही सेकंड कीरा है। फिर एल भाई मीरा को बीडीएसएम ट्रीटमेंट देते हैं। देख 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 कैसे खुश हो रहा। लेकिन हमारे लाइट भाई पहले ही रैम की हेल्प से मीसा की डेथ नोट की ओनरशिप विड्रॉ करवा देते हैं। इसकी वजह से मीसा सब भूल जाती है। लेकिन फिर हमारी महिला यमदूत रैम फेमिनिज्म की शक्ति दिखाते हुए लाइट भाई को बोलती है कि बेटा उसको छुड़वाना पड़ेगा, नहीं तो नीला ड्रम भूलना मत। अब लाइट भैया को फटी में एक प्लान बनाना पड़ता है और वो एक ऐसा गैम्बिट चलते हैं जिससे आपकी तशरीफ से धुएं निकल सकते हैं, क्योंकि भाई अपनी डेथ नोट की ओनरशिप भी त्याग देते हैं। मतलब एक गॉड कॉम्प्लेक्स वाला आदमी आम इंसान बनने को रेडी हो जाता है, क्योंकि भाई अपनी डेथ नोट दे देता है रैम को और मीसा की देता है र्यूक को। और ढंग से सुनना नहीं तो भाई दिमाग का भांग हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 फेक रूल अपने डेथ नोट में ऐड करता है कि अगर ये बुक डिस्ट्रॉय हुई तो जिसने डेथ नोट कभी छुई होगी उसका मरना तो फिक्स है। साथ में अगर 13 दिन तक इसमें इसके ओनर ने नाम नहीं लिखा तो उसकी फील्डिंग भी सेट है। उसके बाद भाई अपनी डेथ नोट गाड़ देते हैं जमीन के अंदर और रैम को बोलते हैं कि ये दूसरी डेथ नोट किसी और बंदे को दे दे जो अपने लिए किसी और का भी मैटर कर दे। उसके बाद भाई जाते हैं एल के पास कि मुझे पकड़ लो अगर तुम्हें लगता है कि मैं ही गिरा हूं, और भाई अपनी ओनरशिप भी विड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन उसके 15 दिन बाद फिर मारकाट चालू हो जाती है। तो हमारे एल भाई और टास्क फोर्स को लगता है कि खाली बच्चों को पकड़ लिया और बेचारों को छोड़ दिया जाता है। भाई साइकोपैथ मस्ती देख रहे हो, चाहता तो नॉर्मल लाइफ जी सकता था, लेकिन नहीं, इस को भगवान बनना है। फिर हमारे शेरलॉक और मोरियार्टी मिलकर मोरियार्टी को ढूंढने लग जाते हैं। क्यों हिला डाला ना। तो एक डेथ नोट रैम देती है योत्सुबा कॉर्पोरेशन के क्योसुके हिगुची को। इसके बाद हमारे लाइट भाई जो कि खलनायक से नायक बन गए थे, वो एल के प्लान्स का विरोध करते हैं, जिसमें एल मीसा का इस्तेमाल करके कीरा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइट भाई थोड़ी किसी का यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। और लाइट भाई योत्सुबा कॉर्पोरेशन की ग्रोथ का रिलेशन हो रहे मर्डर से भी फाइंड करते हैं। तो मीसा की फेम का इस्तेमाल करके उसे योत्सुबा कॉर्पोरेशन का पार्ट बना दिया जाता है। उसके बाद एक एपिक हाईवे चेस के बाद हिगुची जो हमारा लेटेस्ट कीरा है पकड़ा जाता है, और ये डेथ नोट गेस करो किसके पास आती है, हमारे लाइट भाई के पास। और जैसे ही वो पकड़ता है तो हमारा ओरिजिनल सोशियोपैथ कीरा इज बैक। भाई इस बंदे ने घड़ी में पेपर रखा होता है डेथ नोट का, चाचा चौधरी फेल है भाई इसके आगे। फिर हिगुची का खेल खत्म एंड फाइनली हमारी टास्क फोर्स के पास आती है ये डेथ नोट, जिसको देखकर सबका रिएक्शन होता है ये क्या है। इसके बाद सब लोग
13 डेज वाला रूल पढ़ते हैं और लाइट और मीसा का कीरा होने का शक खत्म। समझ रहे हो ये बंदा कहाँ सोच कर बैठा था। फिर हमारे लाइट भाई मीसा को अपनी डेथ नोट लेने भेजते हैं ठिकाने पर और मीसा को सब वापस याद आ जाता है और प्यार में पागल ये लड़की फिर से कीरा बनकर लोगों की फील्डिंग सेट करना चालू कर देती है। लेकिन हमारे एल भाई ये भी फिगर आउट कर लेते हैं कि मीसा और लाइट ने मिलकर मेरा काट दिया है। भाई ये कौन सा बादाम खा रहे हैं मेरे ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही एल सच के पास पहुंचता है भाई लाइट यमदूत को भी नहीं छोड़ता, उसको भी एक्सप्लॉइट कर देता है सिर्फ अपने प्लान्स के लिए और रेम एल की फील्डिंग सेट कर देती है। बट भाई रेम भी मर जाती है क्योंकि शिनिगामी को मरना पड़ता है अगर वो किसी की लाइफ बचाने के लिए किसी और की फील्डिंग सेट कर दे। एल लॉलिएट द रियल नेम ऑफ एल एंड वटारी एल का ट्रस्टेड असिस्टेंट दोनों की फील्डिंग सेट करके रेम हमारी महिला यमदूत गायब हो जाती है। यही हमारे एल भाई भी हार्ट अटैक से मर ही रहे होते हैं लाइट भाई के हाथ में और लाइट भाई यहाँ पे भी ऑरा फार्मिंग का मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन भाई हीरो मार दिया कहानी का भाई और ये ओम शांति ओम नहीं है कि यहाँ पुनर्जन्म हो जाए। लाइट जीत गया भाई, रेम की डेथ नोट भी आ गई है भाई के पास। पूरी सीरीज में एक बंदा जो हमारे कीरा के कहर को रोक सकता था वो भी निपट गया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब एल तो रहा नहीं तो लाइट को ही हेड बना दिया जाता है। फाइनली लाइट 1 और एल 0। पर मैं स्कोर क्यों बोल रहा हूँ, राइट गेम तो खत्म, एल मर गया, सब लाइट के अकॉर्डिंग हुआ है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि 5 साल हो गए हैं और कीरा ने दुनिया हिला के रख दी है, क्राइम रेट नीचे आ गया है, कई लोग कीरा को गॉड मानने लगे हैं। इसके साथ ही लाइट ही इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहा है, ही इज इन फुल कंट्रोल। लेकिन एल हैड सक्सेसर्स एट वेमीज हाउस, नियर और मेलो। तो हमारे नियर बेसिकली एल 2.0 हैं। भाई सीधा जाकर मिलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से एंड फॉर्म करते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट SPK, स्पेशल प्रोविजन फॉर कीरा। और मेलो भाई अपोजिट ऑफ एल, एकदम एंग्री यंग मैन, गरम दिमाग। और हमारा रूल ब्रेकर ज्वाइन कर लेता है माफिया। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतरफ फैजल। दो नए जीनियस और दोनों ही एल के टक्कर के, लेकिन अप्रोच दोनों की अलग। तो भैया अब है मुकाबला हैंडीकैप मैच का, कीरा वर्सेस नियर एंड मेलो। तो सबसे पहले मेलो भाई हमारे एंग्री यंग मैन सीधा जापान पुलिस के डायरेक्टर को ही उठा लेते हैं क्योंकि एक डेथ नोट अभी भी पुलिस के पास ही है। तो लाइट भाई एज यूजुअल डायरेक्टर की फील्डिंग सेट कर देते हैं। लेकिन मेलो भाई कहां मानने वाले थे, लाइट की छोटी बहन को भी उठा लेते हैं। तो बहन का जीवन बचाने के लिए लाइट भाई को डेथ नोट मेलो को हैंड ओवर करनी पड़ती है। इसके बाद सीडो, वो यमदूत जिसकी डेथ नोट र्यूक ने गायब कर दी थी, पिक्चर में आता है और मेलो इस यमदूत को अपनी टीम में कर लेता है। इसके बाद मेलो SPK इन्वेस्टिगेटर्स की फील्डिंग सेट करवा देता है नियर से मजे लेने के लिए। लेकिन लाइट भाई भड़क जाते हैं कि ये साला मेरी लाइमलाइट कैसे खा रहा है। तो लाइट भाई अपनी डेथ नोट की ओनरशिप विड्रॉ करके ओनरशिप दिलवा देते हैं अपने ही पिताजी को। तो मिस्टर सोइचिरो जो लाइट के पिताजी हैं और एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं, शिनिगामी आइडियल कर लेते हैं डेथ नोट वापस लेने के लिए। इसके बाद मिस्टर सोइचिरो पूरी माफिया की अम्मा बहन कर देते हैं और मेलो का नाम भी जान लेते हैं। लेकिन धूम धड़ाके के चक्कर में हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर घायल हो जाते हैं और मेलो भाई वहां से निकल लेते हैं। हॉस्पिटल में जान जाते जाते लाइट भाई के पिताजी खुशी खुशी निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें उनके बेटे की लाइफ स्पैन दिख रही होती है और उन्हें लगता है कि लाइट भाई बेकसूर है। उसके बाद सीडो भाई अपनी डेथ नोट लेकर निकल लेते हैं क्योंकि भाई के साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ था। इसके बाद वापस से स्पॉटलाइट आती है नियर भाई पर, जो घुमाते कॉल सीधा लाइट भाई को, जो एल बन के सबके एल लगा रहा है। लेकिन दोनों सिर्फ बात नहीं कर रहे होते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। नियर भाई फिर लाइट भाई को बोल देते हैं कि भाई तू ही कीरा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन लाइट भाई डिनाई कर देते हैं, लेकिन डाउट हो जाता है हमारे चीफ आइजावा को। तो भाई लाइट भाई के साथ गद्दारी कर देते हैं और नियर से हाथ मिला लेते हैं। इसके साथ ही मेलो भाई भी पहुंच जाते हैं नियर भाई के पास और अपना भाईचारा ऑन टॉप कर लेते हैं और नियर को डेथ नोट के सारे नियम समझा देते हैं। क्योंकि शक बहुत ज्यादा हो रहा है, लाइट भाई अपनी अगली चाल चलते हैं और मीसा को टीम से आउट करवा देते हैं और उसकी डेथ नोट पकड़ा देते हैं टेरू मिकामी को, जो कीरा भाई का नंबर 1 फैन होता है। तो मिकामी एग्जीक्यूशनर कीरा बनकर अपने काम में लग जाता है। लेकिन लाइट भाई क्योमी तकादा, जो एक समय पर उनकी एक्स बंदी थी, उसको कीरा की पब्लिक स्पोक्स वुमेन बनवा लेते हैं। फाइनली भाई ने काम ऑटोमेशन में डाल दिया है। लेकिन नियर भाई फट से पकड़ लेते हैं कि ये कोई नया कीरा है। फिर भाई अपने चमचे जेवानी को मिकामी के पीछे लगा देता है। इसके बाद हमारी क्योमी मैडम को मेलो भाई उठा लेते हैं और उसको कपड़े उतारने के लिए बोलते हैं। लेकिन एज अ सेफ्टी मेजर लाइट भाई ने क्योमी को डेथ नोट के पेपर ऑलरेडी दिए होते हैं। तो क्योमी मेलो का गेम बजा देती है। इसके बाद वो फटी में कॉल करती है टेरू को कि बता मुझे बहुत सारे नाम कि मैं सबकी फील्डिंग सेट कर दूंगी। लेकिन टेरू भाई समझ जाते हैं कि लड़की पगला गई है, अब इसका मामला सेट करना पड़ेगा। तो वो उस लोकेशन पर जाते हैं जहां उन्होंने अपने डेथ नोट छुपाई होती है। लेकिन इतने में कीरा भाई पहले ही क्योमी का गेम बजा देते हैं और सब जला देते हैं ताकि कोई सबूत ना बच पाए। बट जेवानी भाई पहुंच जाता है असल डेथ नोट के पास और डेथ नोट बदल देता है। नियर भाई के पास अब डेथ नोट भी होती है और सारा गेम भी उनके समझ आ चुका है। नियर भाई फिर बुलाते हैं लाइट को। तो भैया दोनों ही पार्टी आती है अपने अपने प्लान के साथ। लाइट भाई को लगता है कि मिकामी गेम बजा देगा नियर और उसकी सारी टास्क फोर्स की, और नियर भाई खुश थे कि डेथ नोट तो बदल दिया लाडले। इसके बाद लाइट भाई ऑरा फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं कि बेटे तू तो गए हो। लेकिन हमारे नियर भाई इस बार फुल कॉन्फिडेंट थे कि इसका गेम अब खत्म है। इसके बाद मिकामी भाई आते हैं और सबका नाम लिख देते हैं, लेकिन कोई मरता ही नहीं है। नियर भाई के बंदे मिकामी को पकड़ लेते हैं और एज अ फाइनल प्रूफ मेंशन करते हैं कि मिकामी ने सबका नाम लिखा है, सिर्फ लाइट यागामी को छोड़कर। कीरा भाई की ऑरा फार्मिंग फाइनली खत्म हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि भाई दिस इज चेकमेट। फिर लाइट वही अपने रमडी रोने करता है कि कुछ गलती हुई है। फिर नियर भाई बोल देते हैं वो 3 मैजिकल वर्ड्स दैट लाइट इज कीरा।
そうだ僕がキラだ लेकिन लाइट भाई कहाँ माने थे, घड़ी से पेपर निकालकर सबका मैटर करने वाले थे। तो मात्सुदा भाई लाइट भाई को गोली पेल देते हैं, फिर लाइट भाई वहां से भग्गी लगा देते हैं। लेकिन बेस्ट मोमेंट आता है जब एल भाई मरने के बाद फाइनल ऑरा फार्म करने पहुंच जाते हैं और लाइट भाई को फाइनली उसकी औकात दिखा देते हैं कि बेटा बाप बाप होता है और बेटा बेटा। अगर आपको याद है तो र्यूक भाई ने बोला था कि तेरा गेम मैं ही बजाऊंगा, और र्यूक भाई आखिरी में लाइट भाई का नाम लिख देते हैं और खेल खत्म। और अगर अभी तक बने हुए हो तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और कमेंट्स में बता दो कि अगली वीडियो किस पर चाहिए, रिकैप मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लो अगर करना चाहते हो, क्योंकि आई हैव गॉट अ डेथ नोट 2।